नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, धनतेरस का बहुत सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन में कहते हैं कि जो भी हम खरीदते हैं उसी से हमें बहुत ज़्यादा परिपूर्णता मिलते हैं, बहुत चीज़ें जो है ना समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के सामान लेनी चाहिए। क्या क्या सामान हमें लेना है उसके ऊपर आधारित है आज के वीडियो। और साथ में लास्ट में ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, धनतेरस के दिन सबसे शुभ माना जाता है भगवान लक्ष्मी जी, नारायण जी या गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर आप घर पर लेके आते हैं तो ठीक है। लक्ष्मी जी अकेली बहुत चंचल होता है, तो लक्ष्मी गणेश जी की जोड़ी में मूर्ति लाया जाता है। और अगर आपके घर में प्रतिष्ठित नहीं है लक्ष्मी गणेश जी, तो आप इस दिन धातु की बनी हुई पंचधातु, अष्टधातु या तो फिर स्फटिक के या तो फिर चांदी के लक्ष्मी गणेश जी ला सकते हैं। जिनके भी घर में रिवाज है मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी लाने के लिए, वो मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर जी की पूजन होते हैं, तो आप कुबेर जी की मूर्ति, विग्रह, फोटो, कुबेर यंत्र ला सकते हैं। इसके बाद देखिए, धन्वंतरी भगवान का उत्पत्ति दिवस भी धनतेरस के दिन माना गया है। और धन्वंतरी भगवान क्या होता है, भगवान के डॉक्टर होते हैं और इनकी पूजा जिस घर में होते हैं, रोग व्याधि से वो थोड़ा दूर ही रहते हैं और छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर से बड़े बड़े रोग व्याधि भी निकल जाते हैं। तो इनकी पूजा हमें अति अवश्य करना है। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो इस दिन धन्वंतरी भगवान का मूर्ति भी ला सकते हैं और उनकी स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हमें लक्ष्मी गणेश जी की हम चांदी की या पीतल का मूर्तियाँ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, आप तिजोरी में रखने के लिए, ऑफिस के लिए या तो फिर आपका जहाँ पे वर्किंग एरिया है वहाँ पे रखने के लिए इस तरह से छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश जी की विग्रह आप ला सकते हैं। प्रथम पूज्य लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति जो है ना, गौरी गणेश की पूजा करके ही हमें कोई पूजा शुरू करनी चाहिए। तो अगर आपके घर में मूर्तियाँ नहीं है तो आप ज़रूर लेके आइए, अगर है तो आपको डबल डबल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, घर में खाने पीने का कभी कमी नहीं होना चाहिए, ये हमेशा हम सोचते हैं। तो लक्ष्मी जी वैभव देते हैं, समृद्धि देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं। और इसके साथ साथ कभी भी हमें खाने पीने का हमें कोई कमी ना हो, इसके लिए अगर आप माता अन्नपूर्णा का स्थापना करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लेके आइए। अन्नपूर्णा का मूर्ति जब आप लेंगे माता रानी का, तो पीछे से ऐसे ठोस होना चाहिए, इसको देख के आप ज़रूर लें। और नया ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो खोखला मूर्ति है वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो ये है वो विग्रह जिनकी आप आज के दिन खरीदारी कर सकते हैं और बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए, इसको कहते हैं स्फटिक का श्रीयंत्र। श्रीयंत्र सर्व यंत्र में श्रेष्ठ माना गया है। आप पीतल का, चांदी का या इस तरह का स्फटिक का श्रीयंत्र ले सकते हैं। लक्ष्मी कारक यंत्र माना जाता है। डेली पूजन से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं कम होती है और इनकी पॉजिटिव ऊर्जा का इफेक्ट पता चलता है। इसके बाद देखिए, इस तरह का लक्ष्मी कौड़ी मिलता है, बड़े साइज़ के होते हैं, काफ़ी सब जगह अवेलेबल नहीं है लेकिन ऑनलाइन मिल जाती है, अमेज़ोन में है और कलकत्ता में भी बहुत मिलता है। तो आप इस तरह का लक्ष्मी कौड़ी का स्थापना कर सकते हैं। 2 नंबर पे दो लेना पड़ता है और जोड़े में लिया जाता है। फिर देखिए, यह है कमलगट्टे का माला। माता लक्ष्मी की किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माला जो होता है कमलगट्टे का माला। कमलगट्टे के माला में आप हमेशा थोड़ा कपूर डाल के रखें, नहीं तो थोड़ा कीड़े लगने के चांसेस होता है। तो इसको जब आप स्टोर करेंगे तो कपूर के साथ ही करें, आपका माला कभी नहीं खराब होगा। ये आप ला सकते हैं, बीज भी ला सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे है गोमती चक्र और पीला कौड़ी। कौड़ी आपको प्लास्टिक वाली नहीं लेनी है, क्राफ्ट वाला नहीं लेना है। किसी भी पूजा शॉप से आप ढंग से बोल के लीजिए तो वो आपको ओरिजिनल वाला देंगे। और ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। समुद्र से मिलने वाली हर चीज़ माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, तो इनकी स्थापना भी, पीला कौड़ी का स्थापना भी इस दिन किया जाता है। इसके बाद देखिए, ये है दिया। ठीक है, दिया का ही प्रोग्राम माना जाता है, उत्सव अनुष्ठान माना जाता है। तो आप पीतल का दिया ले सकते हैं। देखिए, मैंने जोड़े पे लिया, और पीतल का दिया ले सकते हैं, आप मिट्टी के दिया ले सकते हैं, चांदी का दिया ले सकते हैं। इसे कहते हैं पानी शंख। छोटा सा शंख होता है, इसका मुंह भी बंद रहता है, यानी कि ये झूठा नहीं होता है। जल इसमें भर के रखा जाता है। घर में कभी भी आपका कोई चीज़ की समृद्धि की कमी नहीं होने देते। माता लक्ष्मी की बहुत प्रिय है। स्टैंड भी जरूर लेके आइए, इस तरह का शंख स्टैंड में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पानी भर के स्टैंड में रखेंगे। भगवान को अभिषेक करने के लिए, नज़र उतारने के लिए भी इस शंख का बहुत व्यवहार होता है। और अभी आपको दिखाती हूँ, एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखते रहिए, चाहे तो नोट कर लीजिए।
इसे कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख। ये पहला वाला शंख बाएं तरफ खुलता था और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दाएं तरफ खुलता है, ठीक है। मुंह इसका भी बंद रहता है, अभिषेक करने का काम आता है और कभी झूठा नहीं होता है। दक्षिणावर्ती शंख घर पे रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए गजगामिनी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है गज। गज ऐश्वर्य प्रॉस्पेरिटी की प्रतीक होता है। जिस घर में गज रहता है तो माना जाता है कि उस घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, काफ़ी समृद्ध घर है। तो हमें छोटे छोटे ही सही 2 हाथी लगना चाहिए। आप चांदी के ला सकते हैं और पीतल के ला सकते हैं, अष्टधातु के ला सकते हैं। कोशिश करें जो भी सामान मैंने दिखा रही हूँ वो सभी चीज़ें आपका बिल्कुल शुद्ध धातु के होना चाहिए, प्लास्टिक से, एल्यूमिनियम या लोहे स्टील से बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप या तो चांदी ले लीजिए या तो पीतल ले लीजिए, तो कॉपर ले लीजिए, कोई शुद्ध धातु का लीजिए जिससे कि आप मतलब पूजा के लिए ले रहे हैं, शुद्धता होना आवश्यक है, वो ध्यान रखें। फिर आज के दिन खिल बतासा का भोग लगाया जाता है, तो आप खिल बतासा जरूर लेके आइए। कितने भी मिठाइयों का भोग लगाए, फल का भोग लगाए, खिल बतासा आपको लगाना ही है। धनिया को धन धान्य का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन धनिया का पूजन की जाती है, तो कुछ नया धनिया आपको लानी है। घर में जो व्यवहार हो रहा है वो नहीं, बाजार से थोड़ा सा नया धनिया लेके आइए जिसका खाने पीने में अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा ऐसे ही धनिया आपको जरूर लानी चाहिए। इसके बाद देखिए माता का चरण कमल की स्थापना पूजा इस दिन की जाती है। तो आप चाहे तो मिट्टी का ला सकते हैं, पूजन के बाद इनके विसर्जन भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। पीतल का भी मिलता है, वो भी लेके आ सकते हैं। चांदी का भी चरण पादुका मिलता है, वो भी ला सकते हैं। तो ये भी स्थापना करना माता का बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए गौ माता। गौ माता कहते हैं कि जिनकी संतान की प्राप्ति में परेशानी हो रही है, गौ माता उनको संतान देते हैं। जिनको प्रॉस्पेरिटी नहीं है उनको प्रॉस्पेरिटी देती है। जिनको मन में शांति नहीं है उनको शांति देते हैं। कहने का मतलब है गौ माता एक कामधेनु गाय जो हमारी हर इच्छा को, हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। तो थोड़ी सी विश्वास भरोसा के साथ जो गौ माता का पूजन करते हैं ना, उनकी सभी प्रकार के दुख नाश होता है। फिर पीतल की चीज़ें इस दिन बहुत अच्छा रहता है। आप कोई भी चीज़ें पीतल का, चाहे किचन का हो, चाहे आपका मंदिर के लिए रिलेटेड हो, पीतल का चीज़ें आप ले सकते हैं। मिट्टी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो आप बड़ा दिया एक ज़रूर ले लीजिए, चौमुखी दिया लीजिए। छोटे दिया बहुत लोग साल भर के लिए खरीद के रख लेते हैं, तो बहुत सारा दिया 100, 50, 200 दिया इवन लोगों खरीद लेते हैं। क्यों? लोगों को दीपदान करना रहता है, हर दिन दीपदान होती है, तो उसके लिए पहले से ही रख लेते हैं। चांदी का इस तरह का कॉइन, जिसमें देखिए इस तरह का लक्ष्मी गणेश जी मेरे कॉइन में बना हुआ है, तो इस तरह का कॉइन आप हर साल एक एक लेके रख सकते हैं। संपत्ति में बढ़ावा होता है। और सोना चांदी जो पुराने हैं उनके पूजन तो करनी है, नया कुछ आए हैं तो उसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद देखिए आज के दिन धन पोटली बनाया जाता है। धन पोटली की पूरी डिटेल्स वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। इस वीडियो में नहीं दिखा सकती, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसकी वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इसमें धन पोटली बनाया जाता है, तो इसके रिलेटेड सारा सामान आप ला सकते हैं। 5 दिन पूजा के बाद धन पोटली बना लीजिए। तो इस वीडियो को आप देख लेना क्या है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मंगलमय है, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती है। फिर देखिए इस तरह का खिलौने मिलते हैं चीनी की, तो आप ये भी ला सकते हैं। पूजा में चढ़ाया जाता है, बाद में बच्चों को भोग स्वरूप दे देते हैं, तो बच्चे भी खा लेते हैं। आप चाहे तो चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले पूजा में चढ़ाया जाता है। तो ये चीनी के खिलौने भी आप जो ना अपने लक्ष्मी पूजन के दिन आप ला सकते हैं। तो ये देखिए इसके बाद झाड़ू इस दिन जरूर लाया जाता है। तो झाड़ू में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्लास्टिक की झाड़ू नहीं हो, कोई भी नेचुरल चीज़ों से बना हुआ झाड़ू जो होता है वो लाया जाता है। झाड़ू की विधिवत पूजन होता है। पूजन की वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस दिन आप झाड़ू ला सकते हैं। घर के लिए तोरण ला सकते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, मतलब भूल गई, मैं लेके आई थी लेकिन इंक्लूड करना भूल गई हूँ, वो है मोरपंख। आप इस दिन मोरपंख जरूर लाए, बहुत शुभ माना जाता है। तो एक मोरपंख आप इसमें ज़रूर ऐड कर ले। तो ये वो सारे सामग्री है जो हमें दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन ज़रूर घर पर लानी चाहिए। तो दोस्तों अब हम सुन लेते हैं कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें घर पर नहीं लानी चाहिए। तो देखिए कोई भी अशुद्ध धातु का सामान, जैसे प्लास्टिक से बना हुआ सामान आप नहीं लाइए, फाइबर के बना हुआ सामान मत लाइए। फिर कांच का जो बना हुआ सामान होता है, भले ही वो देखने में सुंदर है, आप बाद में कभी ले लीजिए, धनतेरस के दिन मत लीजिए, क्योंकि कांच में राहु का वास होता है और राहु घर के लिए मतलब गृहस्थ जीवन के लिए सही नहीं होते, माना जाता है ऐसे ही। तो आप कांच का सामान अवॉइड करें। कोई भी नोकीला चीज़ें जैसे छुरी, चाकू, सुई,
ये कैंची, इस तरह का जो चीज़ें हैं, नुकीला चीज़ें हैं, अस्त्र शस्त्र इस दिन नहीं लिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। कोई ऐसी चीज़ ले जिसमें बढ़ोतरी होने से आपके जीवन में मिठास आए, आपका गृहस्थ जीवन संपूर्ण हो और आपकी समृद्धि आए। तो जो भी सामान मैंने आप सभी लोगों के आज शेयर किया है, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में समृद्धि लाने वाली चीज़ें हैं। जो छुरी चाकू ये इसको डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट्स हिसाब से देखा जाता है, मतलब जो चीज़ें क्रिएट नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ें हमें आज नहीं लेनी है जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। चाकू इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन चाकू का काम क्या है, चीज़ों को काटना, और हमें काटना नहीं है, आज हमें बढ़ाना है, ठीक है। संपत्ति में अपने सुस्त बॉडी के लिए, अपने अच्छे बॉडी के लिए, अपने सभी चीज़ों को हमें अच्छा करना है, अच्छे की तरफ बढ़ना है, काटना नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। कम से कम आज का दिन आप मत लीजिए, बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़े उस हिसाब से ले सकते हैं। एक से ज़्यादा झाड़ू पूछ रहे थे आप लोग, एक से ज़्यादा झाड़ू ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्लास्टिक का झाड़ू आज के दिन मत लीजिए, बाद में अगर आपको चाहिए तो बाद में ले सकते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन सिर्फ नेचुरल चीज़ों से बना हुआ झाड़ू लिया जाता है। चौमुखी दिया अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, आप आटे से चौमुखी दिया बनाकर यम दीपदान कर सकते हैं। तो आटे का भी दीपदान किया जाता है। अगर आपको दिया नहीं भी मिल पाती है, बड़ा दिया या चौमुखी दिया, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन पोटली के लिए जो भी आवश्यक सामान है, वीडियो थोड़े दिन, दिवाली रिलेटेड वीडियो थोड़े दिन से आ रहे हैं, तो सभी चीज़ें वहाँ पे मैंने अपलोड करके रखा है। प्लीज़ स्क्रॉल बैक, थोड़ा सा आप देख लीजिए, और इस वीडियो को देख के आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप ज़रूर इस तरह का एक धन पोटली घर पर बना सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो पूजन के बाद विसर्जन किया जाता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। एक किसी ने पूछा था, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जो भी धातु की मूर्ति है, इनकी प्रॉपरली आप स्थापना करें और मंदिर में स्थापना कर सकते हैं। कुबेर जी और धनवंतरी जी की साल में एक बार भी पूजन करके लाल कपड़े में बांध के आप तिजोरी में रख सकते हैं। हमेशा मंदिर में अगर स्थापना नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, मैं खुद ऐसा करती हूँ। और छोटे लक्ष्मी गणेश जी अगर आप लेके आना चाहते हैं तिजोरी के लिए, तो उनको विधिवत पूजा करके तिजोरी में उनकी स्थापना कर सकते हैं, ऑफिस में स्थापना कर सकते हैं। मंदिर में 2 लक्ष्मी गणेश जी मत रखिए। आज की वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।